दोस्तों हमारे देश में चर्चा अलग ही लेवल पर चल रही है और ये जो चर्चा हो रही है ये किस बात को लेकर हो रही है? ये हो रही है कि अमेरिका की तरफ से जो पैसे आने वाले थे चुनाव को बढ़ावा देने वाले, उन पैसों में कटौती कर दी गई। यानी वो जो बजट है, अमेरिका ने अपने बजट को देखते हुए वो जो पैसा आना था भारत को, उसको कट कर दिया अपने बजट से। यानी वो भारत को अब राशि नहीं मिलेगी, वो रकम जो मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। इसको यूपीए की सरकार से या कह लीजिए कि कांग्रेस की सरकार से जोड़कर दिखाया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ये कहा है कि इससे पहले जो बाइडेन जो पैसे जो राशि भिजवा रहे थे भारत, वो किसको जितवाने के लिए भिजवा रहे थे, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इसे एक बड़ा धारदार हथियार बनाकर विपक्ष पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर ही रही थी कि अब एक और बार डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनका भारत के लिए जो अंदर से खटासपन है वो साफ साफ नजर आ रहा है। दोस्तों इससे पहले डोजे जो नेतृत्व में आता है एलन मस्क के, उनकी ही तरफ से भारत में मतदान को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी राशि सौंपी जानी थी, ऐसा कहा गया, खबरों में चला बहुत ज्यादा। और अचानक से उनके कंपनी की तरफ से वो ऐलान किया जाता है कि अब ये जो राशि है ये नहीं दी जाएगी। इसके बाद एक जो चर्चा का केंद्र बना वो बना कि टेस्ला कंपनी जो अपनी एंट्री करने जा रही है भारत में, क्या एलन मस्क के उस फैसले का प्रभाव टेस्ला की भारत में एंट्री पर भी पड़ेगा? ये कहा ही जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ गया। अब उन्होंने बयान फिर से क्या दिया है और ये किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सवालों की कतार लगा रहा है, बताऊंगी आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों टेस्ला ये जो कंपनी है एलन मस्क की कंपनी है और इसके द्वारा बनाई गई जो मैन्युफैक्चरिंग कार्स हैं या कह लीजिए जो भी ये मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में भी होगी। इसको लेकर बहुत पहले डील की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अभी भारत से अमेरिका दौरे पर गए थे, उस समय भी कई तस्वीरें खुद एलन मस्क ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर डाली। काफी ज्यादा तस्वीरें वायरल हुई कि किस तरह से अपने पूरे परिवार समेत एलन मस्क गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए। इसके बाद ये अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया था कि अभी तक एलन मस्क के साथ जो भारत की डील है जिन जिन चीजों पर, वो कम से कम होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये रास नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि एलन मस्क अगर अपना जो कारोबार है वो इंडिया में एंटर करना चाहते हैं तो वो बेशक करें, लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि इससे अमेरिका का कितना नुकसान होगा। उनका हो सकता है फायदा हो, लेकिन अमेरिका का बहुत नुकसान होगा। ये कहते हुए नजर आए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। पूरा बयान उन्होंने क्या दिया है आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि अगर टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत अनुचित होगा, यानी वेरी अनफेयर होगा। अनफेयर बता रहे हैं दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप अनफेयर बता रहे हैं इस फैसले को। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये पूरी बात जो कही है ये फॉक्स न्यूज के सीन हैनिटी के लिए टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ एक संयुक्त साक्षात्कार किया गया था। एक जॉइंट जिसको आप कहेंगे इंटरव्यू, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे, वो की गई थी और उसके दौरान कहा कि अगर टेस्ला नया टैब खोलता है और भारत में टैरिफ से बचने के लिए अगर वो वहां पर कारखाना बनाता है तो यह अमेरिका के लिए अनुचित होगा। वो ये भी कहते हैं दोस्तों साफ सीधे तौर पर कि दुनिया का हर देश हमारा फायदा उठाता है, टैरिफ लगाकर वो ऐसा करते हैं जिसके चलते अमेरिकी कंपनियों को दूसरे देशों में व्यापार करना व्यवहारिक रूप से असंभव होता है। आगे वो ये भी कहते हैं अगर मस्क भारत में कोई व्यापार कारखाना लगाना चाहते हैं तो ये उनके लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए अनुचित है, बहुत अनुचित है, अनफेयर, वेरी अनफेयर, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब मेरी बातचीत हो रही थी टैरिफ लगाने को लेकर, तो मोदी जी ने ये खुलकर कहा था कि ये सही नहीं है कि आप हम पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाएं, ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन मैंने ही उनकी बात को काटते हुए कहा कि अगर आपका देश हम पर इतना फलाना टैरिफ लगाता है तो फिर आप पर भी कहीं ना कहीं जो है हम
टैरिफ उतना ही लगाएंगे जितना आप हम पर टैरिफ लगा रहे हैं। ये बात कही गई है दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए, सवाल फिलहाल के लिए उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए, वहां दौरा उनका सफल रहा, हमारी मीडिया ने तो यही दिखाने की कोशिश की। लेकिन पहले जब वो वापस आते हैं तो उनसे एक उम्मीद लगाई जाती कि टैरिफ नहीं लगेगा, टैरिफ लग जाता है। उनसे उम्मीद लगाई जाती है कि भारत के अप्रवासी जो अमेरिका में रह रहे थे उनको कम से कम इस बार अगर अमेरिका भेजेगा तो बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़ कर नहीं भेजेगा। ये उम्मीद भी लगाना फिजूल साबित हो जाता है। उसके बाद अडानी जी को लेकर ऐसा लगा कि अमेरिका की तरफ से शायद हो सकता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उस कानून को निरस्त कर देते हैं जिस कानून के तहत अडानी पर कार्यवाही होने वाली है, तो फिर हो सकता है कि अडानी को राहत मिले। लेकिन फिर खबर आती है कि अडानी जी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए भारत के कानून मंत्रालय से अमेरिका के आयोग ने मदद जो है वो मांगी है। वहां पर उम्मीद जो है, हालांकि वो अडानी जी की टूट जाती है। चौथी उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि कम से कम अब जो व्यापार जिसमें भारत और अमेरिका के रिश्तों में सुधार हो सकता है, उन व्यापारों में अमेरिका दखलंदाजी नहीं करेगा। और अभी तक जो भी बड़ी हस्ती अमेरिका से भारत में निवेश करना चाहती है या भारत में नया कारखाना खोलकर उसमें एंट्री करना चाहती है भारत के व्यापार में या भारत के बाजार में, उसको कम से कम वो करने दिया जाएगा। उसमें टांग नहीं अड़ाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई है और मोदी जी नेगोशिएशन में बहुत अच्छे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। लेकिन क्या ये है नेगोशिएशन जिसके तहत एक के बाद एक खबर भारत के लिए धक्कादायक साबित हो रही है? अगर सोचिए दोस्तों कि इसका प्रभाव भी पड़ता है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के, इसका भी जो प्रभाव है वो भी अगर पड़ता है इस पूरे डील पर कि टेस्ला भारत में एंट्री करेगी, तो फिर ये भारत के लिए कितनी धक्कादायक खबर साबित हो सकती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोई ना एक ऐसा बयान दे रहे हैं जो कि भारत के खिलाफ साबित होता चला जा रहा है। टेस्ला अगर भारत में व्यापार शुरू करती है, जाहिर सी बात है टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक कार्स है अगर उसका व्यापार शुरू होता है तो ये दिक्कत वाली बात होगी अमेरिका के लिए। उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन भारत जिसको वो अपना दोस्त बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनको वो अपना दोस्त बताते हैं, अगर उनके नेतृत्व वाले देश में कोई कंपनी, आपके यहाँ की कंपनी अपना व्यापार शुरू करना चाहती है, कारखाना शुरू करना चाहती है, तो आपको कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए। तो क्या ये अमेरिका और भारत के रिश्तों में अब धीरे धीरे करके जो खटास पैदा करने की कोशिश हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के जरिए, क्या ये उस तरफ इशारा कर रहा है? दोस्तों आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।